चीजों को देखते हुए दुनिया भर हम्म। के जो मार्केट्स हैं, दुनिया भर के जो इवन कारोबार हैं, वो कैसे इस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं? विपिन जी, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहली बात तो आई थिंक मार्केट में क्या होगा ये एक सेकेंडरी सवाल है। इस समय सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि जो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया कहना चाहिए, जो भारतीय हैं वो सेफ हों, और जो नॉर्मल सिविलियन हो वो सेफ हों। थोड़ा सरकारों को इसको लेकर आई थिंक काम करने की जरूरत है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन सिविलियन जान और माल ये सब बचाना आई थिंक नंबर वन प्रायोरिटी है। और आई थिंक आप लोग जानते हैं गल्फ कंट्रीज में काफी इंडियंस हैं। मैं खुद गल्फ कंट्रीज पिछले आई थिंक 2 साल में 10 या 12 बार गया हूँ, और एक ऑलमोस्ट मिनी इंडिया जैसा लगता है अगर आप वहां पर कुछ देशों में जाएं तो इसके लिए हमारे दिल के तार जुड़े हैं वहां से। युद्ध कोई भी अच्छा नहीं होता, और ये वाला युद्ध भी अच्छा नहीं होगा मार्केट के लिए। देखिए विपिन जी, आपको याद होगा आई थिंक जब हमास का हमला हुआ था इसराइल पर, आई थिंक ऐसा ही एक संडे था, उस दिन भी हमारी बात हुई थी और मैंने एक व्यू लिया था कि मार्केट में जो भी गिरावट आए उसे लपक लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उस समय एक बुल मार्केट चल रही थी। अब एक फर्क है, अब हम इस समय एक बेयरिश मार्केट में, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम एक बेयर मार्केट में हैं, लेकिन हम एक बेयरिश मार्केट में हैं। आपको याद होगा फ्राइडे को निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज डिसाइसिवली तोड़ा, और आखिरी के 1 घंटे में निफ्टी अचानक 100 पॉइंट गिरा। तो कहीं ना कहीं मार्केट को आशंका थी कि इस वीकेंड पे कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है? ऑब्वियसली ब्रेंट क्रूड सबसे बड़ा इंपैक्ट तो वही है, क्योंकि अगर ब्रेंट क्रूड इसकी वजह से 80 पर आ गया तो। लेकिन इशू क्या है कि सेंटिमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेंट क्रूड चलिए 80 आ गया, वो ऊपर जाकर वापस हो सकता है कि 70-60 पर फंडामेंटल्स के हिसाब से वापस आ जाएगा, ये इवेंचुअली हो जाएगा। लेकिन पहली बात तो ये वॉर कितनी लंबी चलेगी, अभी कुछ भी कहना मतलब इम्पॉसिबल है इस समय। तो थोड़े टाइम के लिए सेंटिमेंट खराब रहेगा, और इस बार इस वॉर में यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब तक यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, अब यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आई थिंक उनकी खुद की मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आई थिंक ये कहना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। ईरान का क्या रिटेलिएशन होगा। आई थिंक जैसा लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बस आज ही आज में वहां रेजिम चेंज हो जाएगा, वो तो हो नहीं रहा है। तो इन दैट केस कितनी लंबी ये वॉर चलेगी। फ्राइडे को आपने देखा एफआईएस की किस लेवल की सेलिंग हुई है, और इस समय डोमेस्टिक सेंटीमेंट काफी खराब है। एफआईएस की सेलिंग पहले भी होती थी, लेकिन तब कम से कम डोमेस्टिक पैसा उसको सॉर्ट ऑफ गिरने से बचा लेता था। अभी भी अगर आप देखें डीआईएस की बाइंग होती है, लेकिन जो एक रिटेल एचएनआई का मूड माहौल है वो इस समय काफी खराब है इस मार्केट में। मैं एक चीज कहूंगा, इस मार्केट में अपना फोकस रखिए पैसा बचाने पर। देखिए, बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है इस मार्केट में। आपको कोई ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते अगर आपने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ लिया तो मार्केट में क्या हो जाएगा। आप अगर कुछ दिन मार्केट में अगर अपने आप को सेफ प्ले करेंगे, टेम्पटेशन होगी बहुत लोगों की कि चलिए मैं बाय कर लूं। वो उस टेम्पटेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। हाँ, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ऑब्वियसली लोअर लेवल से रिकवरी भी दिखाएंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि मैं एक हमेशा एक एग्जांपल यूज करता हूँ। आप एक मॉल में गए और मॉल में एकदम से आग लग गई। अब आपके सामने दो डोर हैं, एक एग्जिट का डोर है और एक जिसमें लिखा हुआ है कि आपके फेवरेट ब्रांड पे 90% की सेल है। आप कौन सा डोर चुनेंगे? उस समय तो आप एग्जिट का डोर चुनेंगे ना, बाद में भले ही आपको लगेगी यार काश मैं उसमें चला गया तो छोटी सी फायर थी। तो इसी तरीके से इसको यूज करिए। हाँ, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उन्हें मत बेचिए पैनिक में। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन अगर आप फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो ये सोच के चलिएगा कि आपके लेने के बाद स्टॉक्स 10-20% गिर सकते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? एक सवाल जो बहुत ज्यादा आ गया है, आपको देखा लोगों ने टीवी पे, तो अब बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स मंडे के लिए, और साथ में की स्ट्रेटेजी वो क्या रखे, क्या सोचें, किस तरीके से डील करें, क्योंकि बड़ा ही एक ब्लाइंड सिनेरियो हो गया है। बिल्कुल। देखिए विपिन जी, क्या होता है ना कि हम सबको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होगी तो उसमें आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना, फिर भी आप चाहे तो फुटबॉल खेल सकते हैं। लेकिन मामला क्या है, सारा का सारा इस समय मार्केट लेवल का नहीं है। ये बात मैं आई थिंक कई दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब इवन मार्केट में पहले ही अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा दिखते हैं। निफ्टी आईटी एक अपनी अलग एग्जिस्टिंग क्राइसिस से जूझ रहा है। निफ्टी बैंक वो लगातार 2-3 दिनों से एक क्रूशियल सपोर्ट को फाइनली डिफेंड करते करते तीसरी बार उस पर टेस्ट किया और फाइनली वो लेवल भी टूट गया। और मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि रिकवरी रही, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही। तो ऐसे में ना हमें लेवल स्पेसिफिक नहीं होना है। क्या हो जाएगा, मैं बोल दूं कि निफ्टी का जो बजट डे का लो था वो 24,570 पर था।
जो उस दिन का क्लोज था वो करीब-करीब 24,700 समथिंग था। क्या वहाँ पर मार्केट रुक जाएगा? वहाँ पर नहीं रुका तो कहाँ पर जाएगा मार्केट? ये सब चीज़ें जो है ना, ये इस समय कंजेक्चर है। और सच बताऊँ तो ये जो بعدش लेवल का عمري फ़ैसिनेशन है ना, मैं مجاهدات हमारे व्यूअर्स को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, حسيني वो लेवल का ودائمي फ़ैसिनेशन ना आपका حسدني होना चाहिए ट्रेंडिंग الأقاصير मार्केट में। जब मार्केट या तो अप ट्रेंड में يهب हो या العند मार्केट एक समय डाउन ट्रेंड में ملكوتي हो। इस समय मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, लेकिन क्योंकि हमारे ज्यादातर व्यूअर्स शॉर्ट नहीं कर पाते हैं और उनका ज्यादातर झुकाव लॉन्ग साइड पर ही होता है, तो इसके लिए हम ऑब्वियसली जब इस तरीके की बात करते हैं तो वो पैसा बचाने की बात करते हैं। वरना अगर आप पिछले 4-5 दिन का ट्रेंड देख लें तो जिनको शॉर्ट करना आता है उन्होंने मार्केट में भारी पैसा बनाया है और खास तौर से फ्राइडे को लास्ट आवर में क्लियर हो गया था कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये जो लेवल्स हम मेंशन कर रहे हैं ना, इनकी कोई इंपॉर्टेंस बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं है। इस समय मार्केट जो है वो पूरा का पूरा, जैसे तनेजा जी भी कह रहे थे, अब क्रूड हो सकता है कि 80 हो जाए, 85 हो जाए, लेकिन क्या फंडामेंटली क्रूड का वो लेवल है? नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्रूड का वो लेवल नहीं है, फिर भी क्रूड वहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटिमेंट खराब होगा इसके लिए। क्या निफ्टी की फेयर वैल्यू इस समय 24,500 है या 24,000 है? शायद नहीं है, लेकिन नियर टर्म में वो हो जाएगी। तो अगर तो आप एक इन्वेस्टर हैं, तो आप वाया ईटीएफ्स, आप चाहें तो हर डिक्लाइन पर थोड़ा-थोड़ा ईटीएफ ले सकते हैं। ये मेरी एक हमेशा वैसे भी एक अप्रोच रही है कि ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आपको फिर मार्केट के सेंटीमेंट की रिस्पेक्ट करनी है और वो इस समय खराब है। जैसा मैं कह रहा हूँ, मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देता। अगर आपने 24,500 पे लिया और निफ्टी 25,000 आ गया, वो 500 पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होंगे कंपेयर टू अगर आपने 26,000 पर लिया और 26,500 पर आपने बेचा तो इस समय थोड़ा सा न्यूज देखिए, शांत रहिए और बहुत ज्यादा अग्रेसिव मत हो। यहाँ पैनिक मत करिए, मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ, पैनिक मत करिए। ये एक फेज है, ये निकल जाएगा मार्केट का। इसमें बहुत ज्यादा पैनिक मत करिए, लेकिन अग्रेसिव पोजिशन से बचिए। मार्केट में एक पैनिक मचने की आशंका है, तो ऐसे में आज आप जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे निवेशक दर्शक हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कल के पैनिक में किस तरह से मार्केट को देखें, समझें और धैर्य बनाए रखें? देखिए वैसे ये पहला तो ये कि कल कितना गिरते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और 25,800 की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, 25,825 पहली फरवरी को बजट के दिन का जो सेशन था, उस दिन हमने भारी उतार चढ़ाव देखा था और उस उतार चढ़ाव के बीच में हम यहाँ पर जाकर बंद हुए थे 25,825 पे। और उस दिन का लो था, माफ कीजिए, 24,825 पर बंद हुए थे। उस दिन का लो था 24,475 के आसपास। तो कहीं न कहीं आपको जो बेस बनाना है वो 24,500 से 24,800 की रेंज में बनाना है। अगर ये रेंज हम होल्ड कर पाए, वेल एंड गुड। इसके नीचे जाए तो समस्या होगी। अब रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, इसमें कोई डाउट ही नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह के बाजारों में मौके होते हैं, 100% होते हैं। लेकिन यह है कि आप ये सोचें कि आज आप पैसा लगाएं और कल आपका रिटर्न आना शुरू कर दे, वैसा हो नहीं सकता। दूसरी चीज, हो सकता है जहां आप पैसा लगाएं उसके बाद बाजार और गिरे। ऐसी सिचुएशन में आपको धीमे धीमे इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं या जिन्होंने ऑलरेडी निवेश कर रखा है, वो सिर्फ शांति से बैठें, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास वो स्टॉक है जो जरूरत से ज्यादा गिर सकता है, वहां पर आपको रिव्यू करने की जरूरत है। अदरवाइज ये भी मुश्किल समय है, बाजार ने ऐसा मुश्किल समय पहले कई बार देखे हैं और जिन्होंने पेशेंस रखा है, धैर्य रखा है, समय लग सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो समय 7 दिन का होगा, 7 हफ्ते का, 7 महीने का होगा, वो आपको मुझे पता नहीं है। लेकिन चीजें फिर से बैक ट्रैक पर फिर से आती हैं और चीजें ठीक भी होती है। लेकिन टफ टाइम में यही है, बाजार आपके पेशेंस को टेस्ट करता है, धैर्य को देखता है। और अगर आप धैर्य के साथ शांति से बने रहेंगे, बेहतर यही कि कुछ दिन पोर्टफोलियो को ना देखें, क्या फर्क पड़ता है। ये सोच के चले, जब हम कहते हैं ना कि 3 साल या 5 साल का व्यू रखिए, वो 3 साल और 5 साल का व्यू जो होता है वो इसी दिन के लिए काम आता है। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर निवेशक में 3 साल का व्यू तो रख लेते हैं, तब तक रखना चाहते हैं जब तक उनका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे। आपने खरीदा उसके बाद ऊपर है, तब तक तो आपका पेशेंस है, जैसे ही नीचे आए उसके बाद पेशेंस टूट जाता है। वो लाजमी भी है, स्वाभाविक है। लेकिन हम बेहतर यही है, इन्वेस्टर के तौर पर पुराना पैसा लगाया हुआ है, थोड़े समय के लिए शांति से बैठे। नया लगाने की इच्छा, हिम्मत और पैसा तीनों है तो बिल्कुल लगाए, धीमे धीमे लगाए। लेकिन ये कल का कल लगाना जरूरी नहीं है। बाजार की सिचुएशन देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप थोड़ा सा ऊपर ले भी लेंगे, एकदम जरूरी नहीं कि आप बॉटम में ही लगाए। तो उस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो नुकसान होने की संभावना काफी कम है। जी।